वैष्णो देवी की संपूर्ण कहानी। पौराणिक कथा। अध्याय 4। महिषासुर वध। महाशक्ति ने जब क्रोध में आकर गर्जना की तो भूमंडल कांपने लगा। आकाश पर बिजली कड़कती प्रतीत होने लगी। ये देखकर सभी देवताओं ने संगठित स्वर से शक्ति की जय बोली। इस समय महिषासुर अपनी भक्ति में लीन था। उसने भी देखा कि पृथ्वी से आकाश तक उथल पुथल मची है। किसी अज्ञात शक्ति की जय जयकार हो रही है। क्रोध में आकर उसने उस शक्ति का नाश करने की ठान ली और वह महाबली अपने सारे दैत्यों को लेकर शक्ति को मारने के लिए दौड़ा। महिषासुर के देवी की ओर देखते ही आंखें चुंधिया गई। दुर्गा अपने विराट और क्रोधित रूप में खड़ी थी। देवी का युद्ध दैत्यों से हुआ। सर्वप्रथम महिषासुर का सेना नायक देवी से लड़ने आया। लाखों राक्षस अनेक अस्त्रों शस्त्रों से अकेली देवी पर लगातार प्रहार करते रहे और जगदम्बा मातेश्वरी दुष्ट आत्माओं का खात्मा करती रही। मां दुर्गा ने कई बड़े बड़े राक्षसों को अपनी गदा और त्रिशूल से मौत की नींद सुला दिया। अगणित राक्षस मारे गए और हजारों अपनी बाहें खो बैठे। कईयों का सिर धड़ से अलग हो गया। जो मूर्ख थे वह मैदान छोड़कर भाग गए। कई दैत्य मौत के डर से देवी के पांव पर गिरकर क्षमा मांगते रहे। कवि ने युद्ध का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। घायल घूमत है रण में एक लोटत है धरणी बिललाते। बैरत बीच कबंद फिरे तहीं देखत कायर है डर पाते। यो महिषासुर युद्ध कियो तब जम्बुक गित भय रंग राते। श्रोण प्रवाह में पाए पसार के सोए है शूर मनोमद माते। दैत्यों के इस घोर विनाश को देखकर महिषासुर का सेनापति चिक्षुर क्रोधित स्वर से चिल्लाया, हे कन्या, तूने मेरी सेना को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं। अब तू मेरे लोहे जैसे बलशाली हाथों से बचकर नहीं जा सकती। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और फिर पल भर में ही सेनापति अपने बचे हुए साथियों के साथ तीरों की ऐसी बौछार करने लगा कि जैसे आंधी चलने से रेत उड़ती है। रणभूमि की ये दशा और राक्षसों के इतने तेज प्रहार को देखकर देवी ने भी क्रोध में तीर कमान निकाला और एक तीर दैत्यों की ओर छोड़ा। उस एक तीर से ही इतने तीर निकलने लगे कि जैसे भयानक रात में लाखों जुगनू भटक रहे हों। इन तीरों ने राक्षसों के सीने छलनी कर दिए। लड़ते लड़ते सेनापति चिक्षुर के सारे हथियार समाप्त हो गए तो वो ढाल और तलवार लेकर ही मातेश्वरी की तरफ दौड़ा। उसने तलवार से देवी पर प्रहार किया, लेकिन जब तलवार देवी के शरीर से टकराई तो टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चिक्षुर ने त्रिशूल से देवी दुर्गा पर वार किया। चमकते हुए त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर जगदम्बा ने भी उस पर त्रिशूल फेंका। देवी का त्रिशूल चिक्षुर के त्रिशूल से टकराकर उसे भी चिक्षुर की ओर ले चला और फिर उस त्रिशूल ने सेनापति का सीना चीर डाला। कवि की भाषा में रणभूमि का चित्रण देखिए। गूंद सने सिर लोहू में लाल कराल परे रण में गजकारे। ज्यों दर्जी यम मृत्यु के शीत में वस्त्र अनेक कता करी डारे। अपनी सेना का खून पानी की तरह बहता देखकर महिषासुर ने एक विकराल भैंसे का रूप धारण करके देवी को मारने की भी असफल कोशिश की। ये देखकर जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया और उसने किसी प्रकार दैत्यराज महिषासुर को बांध लिया। लेकिन उसी समय महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब शक्ति ने उसे भी अपने बाणों से वश में कर लिया तब उसने अपने आप को एक बड़े गजराज में बदल लिया और अपनी सूंड से देवी को अपनी ओर खींचने लगा।
देवी ने भी तीव्र प्रहार किया और गजराज की सूंड काट डाली। तब पुनः महिषासुर महादैत्य ने अपने को भैंसे के शरीर में परिवर्तित कर दिया। महिषासुर गरजने लगा। उसके स्वर से त्रिलोकी व्याकुल हो उठी। इस समय माता भी अपनी शक्तियों से महिषासुर के चलाए शस्त्रों को चकनाचूर करने लगी। तीव्र क्रोध में आकर शक्ति ने भी गर्जना कर कहा, तूने अभिमान में आकर देवताओं से उनके अधिकार छीनकर उनकी पवित्र आत्माओं को बड़ा कष्ट दिया है। मूर्ख, मैं तेरा सर्वनाश करके ही जान लूंगी। इतना कहते ही देवी ने उछलकर महिषासुर को पकड़ लिया। अपने पांव तले दबाकर उसके कंठ पर त्रिशूल का प्रहार किया तो महिषासुर अपने असली रूप में भैंसे के शरीर से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। देवी मारियो दैत्य इमी नरियो जो सम्मुख आए, पुनि शत्रुओं की सैन्य में धसी सुशंख बजाए। जब महिषासुर मारियो सब दैत्यन को राज, तब कायर भाजे सभय छाड़ियो सकल समाज। अपने महाराज दैत्य महिषासुर की इतनी बुरी दशा देखकर शेष सभी दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए। महिषासुर को मरा देखकर सब देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर मातेश्वरी दुर्गा जी की आरती उतारने लगे। विजय प्राप्ति के बाद समस्त देवताओं ने देवी के आगे नतमस्तक होकर बारंबार यही विनय की, आपने महान बलशाली राक्षस को मारकर हमें प्रसन्न किया। हमारे अधिकार हमें प्राप्त हुए। हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अब हम आपसे यही विनय करेंगे कि जब भी हम आपका स्मरण करें, आप दर्शन दिया करें और हमारे संकटों का निवारण करें। हम आपके भक्त हैं। हमारी मुसीबत के समय में आप हमारे शत्रुओं का नाश करके सबको प्रसन्न किया करें। मैं प्रचंडिका हवे गई, सुरपति को दे राज, दानव मार अभेश करी, कीने संतन काज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।